हेलो एवरीबॉडी, आज का हमारा टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। और दूसरा हम फाइंड करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स टेंजेंट। तो कोई भी सॉलिड स्फीयर है जो कि अंदर से भी सॉलिड है, अंदर भी मटेरियल है, तो उस स्फीयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अंदर से पास होने वाली एक एक्सिस जिसे हम डायमीटर ले सकते हैं उसके अबाउट हमें फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ इसी सॉलिड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक टेंजेंट अगर हम ले लें, उस टेंजेंट के अबाउट अगर हम इसे रोटेट करा दें तो पूरे सॉलिड स्फीयर को इस टेंजेंट के अबाउट जब हम रोटेट कराएंगे तो उसके अबाउट भी हमें निकालना है। तो दोनों ही टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखें। और इससे पहले के टॉपिक्स अगर आपने नहीं किए हैं तो वो भी आप मेरे चैनल की क्लास 11th की प्लेलिस्ट में जाके आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क आप ज़रूर देख लें। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क क्या होती है? 2 डायमेंशनल बॉडी होती है। तो अगर ये डिस्क है और इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें उसकी सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट देखना है तो उसका फॉर्मूला आपको ज़रूर याद होना चाहिए, जो कि इस फॉर्मूले की स्फीयर के फॉर्मूले में डेरिवेशन करते टाइम ज़रूरत पड़ेगी। तो वो फॉर्मूला होता है, अगर मास इसका m है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ मास इंटू रेडियस का स्क्वायर, हाफ mr²। ये फॉर्मूला होता है, तो इसे आप ज़रूर ध्यान रख लें। और अगर इसकी डेरिवेशन देखना चाहते हैं डिस्क के लिए तो डिस्क के लिए भी आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो कोई भी एक स्फीयर है आपके पास में, स्फीयर जो है वो 3 डायमेंशनल बॉडी है, और ये आपने एक स्फीयर ले लिया जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है अबाउट इट्स डायमीटर। डायमीटर कोई सी भी आप ले सकते हैं जो सेंटर से पास हो। जैसे कि ये सेंटर से पास होते हुए हमने ये एक डायमीटर ले लिए, तो ये जो डायमीटर है ये सपोज एक्स एक्सिस है, और एक इसके परपेंडिकुलर भी आप ले सकते हो, वाई एक्सिस भी ले सकते हो। तो हमें वाई एक्सिस के अबाउट ले लें चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट ले लें, दोनों में आना सेम ही है। तो हम एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट ओ से पास हो रही है, और इसके अबाउट हमने इसे रोटेट करा दिया है, यानी कि इस तरीके से रोटेट करा दिया है। तो इसके अबाउट हमें देखना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हम इस स्फीयर को इस तरीके से क्रॉस कट करते हैं। अगर हम कट करेंगे तो जो यहाँ पर आएगी शेप आएगी वो एक डिस्क की शेप आएगी। तो हमने मान लिया यहाँ से हमने इसे कट कर दिया, इस तरह से एक स्लाइस बना दिया है इस स्फीयर का। तो ये जो स्लाइस बनाया है हमने, ये कितनी डिस्टेंस पे बनाया है? ओ पॉइंट से ये लेट हमने एक्स डिस्टेंस पे एक स्लाइस कट किया है, और इस स्लाइस की ये जो पतली सी जो हमने स्ट्रिप काटी है यहाँ पर, इस स्ट्रिप की जो विड्थ है ये वाली जो विड्थ है वो कितनी है? लेट dx है, ठीक है। और ये जो स्लाइस काटा है ये मान लिया यहाँ पर जो टच कर रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी है? लेट y है। अगर हम इस स्फीयर को के सेंट्रल पॉइंट को इस पॉइंट A से ज्वाइन कर दें तो ये जो OA आएगी ये इसकी रेडियस है पूरे स्फीयर की। स्फीयर की रेडियस कितनी है? r। तो स्फीयर की रेडियस सब जगह सेम रहेगी। अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग देखें तो ये पॉइंट को हम मान सकते हैं कि यहाँ पे -r आ रहा है कोऑर्डिनेट, और यहाँ पे क्या आ रहा है? +r, ठीक है। तो अगर हम x की वैल्यू को देखें कहाँ से कहाँ तक वेराई करेगा, तो x विल वेराई फ्रॉम -r टू +r। x जो है वो इस स्लाइस की डिस्टेंस है, जो कि स्लाइस हमने जनरली किसी भी पॉइंट पर हमने कट कर ली है। तो आप ये देखो कि यहाँ जो हम ये कट किया है तो ये इस तरीके की शेप आ रही है, एक डिस्क की शेप आ रही है। और जो डिस्क होती है, इस डिस्क का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें इस वाली एक्सिस के अबाउट, तो वो होता है हाफ मास इनटू इसकी रेडियस का स्क्वायर। और इसकी रेडियस क्या है? ये वाली, यानी कि रेडियस है ये वाली हाइट। रेडियस कितनी है इसकी? y। तो इसके लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो डिस्क का मास आएगा, डिस्क के मास को आप स्मॉल m से डिनोट कर लो, और पूरे स्फीयर का अगर हम मास देखेंगे तो कैपिटल M से डिनोट करेंगे। तो पूरे स्फीयर का मास कितना है? कैपिटल M, और डिस्क का मास कितना है? स्मॉल m। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट x एक्सिस विल बी हाफ m y square, where y is
रेडियस ऑफ दिस डिस्क। तो y की वैल्यू हमें एक तो डिटरमाइन करनी है, इस ट्रायंगल से हम देख सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पाइथागोरस की थ्योरम लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर के। तो हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ r एंड x हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बिकॉज यहाँ रेडियस जो है वो कांस्टेंट है और x की वैल्यू ही चेंज हो रही है। यहाँ dx की टर्म में हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमारा पूरे स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो कुल मिला के हम क्या कहना चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए हमने इस पूरे स्फीयर को पतली पतली स्लाइसिस में काट लिया है, और जो सारी स्लाइसिस हैं वो एक मतलब डिस्क की तरह काम कर रही हैं, और इन डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, इनका फॉर्मूला पता है अबाउट इट्स एक्सिस। तो हम एक डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, जनरल वाली जो डिस्क है ये वाली का, इस वाली डिस्क का, और जब हम इस डिस्क ए बी का निकाल लेंगे तो पूरे के लिए हम क्या करेंगे, सारी डिस्क का निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे फ्रॉम -r टू कैप प्लस r, और हमारे को टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्फीयर फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम इसे आगे चलते हैं लेके, तो फिगर से आप देखो भाई, आर स्क्वायर पाइथागोरस की थ्योरम से आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जरूरत पड़ेगी, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल के हमने छोड़ दी। साथ में देखो पूरे स्फीयर का जो मास है वो कितना है, मान लिया कैपिटल M है, तो मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर कितना है, कैपिटल M, यानी कि मास ऑफ पूरे स्फीयर का जो वॉल्यूम है, अगर हम वॉल्यूम देखें स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, तो ये हो जाएगा कैपिटल M। तो ये पूरे स्फीयर का वॉल्यूम है और इसका मास है कैपिटल M। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम का कितना आएगा मास, यूनिट वॉल्यूम के लिए हम इस मास में इस वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 4/3 पाई R क्यूब से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जो डिवाइड का 3 है ये ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि 3m/4 पाई R क्यूब। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम रो से डिनोट करते हैं, रो यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी के इक्वल हो गया। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी, उसे हमने यहाँ रो से डिनोट कर रखा है, जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगी वहाँ हम देख लेंगे। तो अब आपको ये देखना है कि इस डिस्क में कितना वॉल्यूम आ रहा है। अब आप देखो डिस्क का जो एरिया है वो तो है पाई R स्क्वायर, R की जगह वाई आ जाएगा, तो एरिया ऑफ डिस्क तो हो गया पाई वाई स्क्वायर, एरिया हो गया पाई इंटू वाई स्क्वायर, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है डिस्क की, इस वाली डिस्क की रेडियस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वाई है, तो पाई वाई स्क्वायर इसका एरिया मल्टीप्लाई इसकी विड्थ, विड्थ कितनी है ये वाली, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है सिर्फ dx, तो इंटू dx, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क। तो मास ऑफ डिस्क, मास ऑफ डिस्क इज इक्वल टू हो जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्क, वॉल्यूम ऑफ डिस्क। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम को हमने रो से डिनोट कर रखा है, हम अभी वैल्यू नहीं रख रहे। इसका वॉल्यूम अगर देखें तो पाई वाई स्क्वायर एरिया ऑफ डिस्क मल्टीप्लाई इसकी विड्थ, यानी कि ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा मास ऑफ डिस्क रो इंटू पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हो गया तुम्हारा मास ऑफ डिस्क, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट कर रहे हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट इट्स एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस या इट्स एक्सिस, क्या फॉर्मूला होता है, आई डैश मान लो इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ मास ऑफ डिस्क इंटू रेडियस ऑफ डिस्क का स्क्वायर, रेडियस ऑफ डिस्क कितनी है y, तो y का स्क्वायर हाफ m वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से रख दो, तो ये हो जाएगा हाफ, और m की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 3 से रख दो। m की वैल्यू आपने रखी रो इंटू पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू रखी है आपने यहाँ से आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी आप वाई स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से रख दो, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 आप 1 वाई स्क्वायर की वैल्यू अगेन रख दें यहाँ पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा हाफ रो
पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू आपने रखी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ 2 बार आ रहा है, एक बार यहाँ आ रहा है और एक बार यहाँ आएगा, तो हम सीधा लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ये क्या आ गई डी एक्स आ गई। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आ गया एक्स एक्सिस के अबाउट। और अगर हमें पूरे स्फीयर का निकालना है, इस पूरे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ऐसी बहुत सारी डिस्क होंगी, सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करके हम सम करेंगे। और समेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन करना। तो इंटीग्रेशन करेंगे और टोटल का निकालेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल स्फीयर, होल सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम देखें तो वो आ जाएगा I इज इक्वल टू, ये जो I डैश आया है इसका इंटीग्रेशन करेंगे और माइनस आर से लेकर प्लस आर तक इंटीग्रेशन करेंगे। माइनस आर से लेकर लोअर लिमिट माइनस आर और अपर लिमिट प्लस के आर। तो I डैश की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, ये वाली वैल्यू रख देंगे इक्वेशन नंबर 4 से। तो ये आ जाएगी, इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो जो चीज़ कांस्टेंट होगी वो बाहर निकल जाएगी। 1/2 रो इंटू पाई, ये इंटीग्रेशन के साइन में से बाहर निकल जाएगा क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स की रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इंटीग्रेशन में बचेगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। लिमिट आ गई माइनस आर से लेकर प्लस के आर तक। अब ये इंटीग्रेशन करने के लिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आप जो है प्रॉपर्टीज यूज करेंगे इंटीग्रेशन की। एक तो यहाँ पर माइनस आर से प्लस आर तक हो रहा है और ये इवन फंक्शन है। यहाँ एक्स की वैल्यू अगर आप माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही आंसर आता है। भाई एक्स की जगह माइनस एक्स रख दोगे तब भी फॉर्मूले में कहीं माइनस साइन नहीं आएगा। माइनस एक्स का स्क्वायर भी प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसे इवन फंक्शन बोलते हैं। और इवन फंक्शन में क्या होता है कि ये जो माइनस आर टू प्लस आर है, इसे हम माइनस आर टू प्लस आर ना लिख के 2 मल्टीप्लाई 0 टू आर लिख सकते हैं। इस पूरे इंटीग्रेशन को हम 2 मल्टीप्लाई 0 टू आर लिख सकते हैं। तो वही हम यहाँ लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर को खोलेंगे तो इसका एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर, -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, तो हमारा पूरा ये खुल के आ जाएगा। तो आई की वैल्यू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आई विल बी इक्वल टू 1/2 रो एक्स, रो इंटू पाई, ये तो पहले से ही था। जब इंटीग्रेशन को 0 टू आर किया तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 टू कैपिटल आर, इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल आर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और जब हम होल स्क्वायर को खोलेंगे तो आर की पावर आ जाएगी 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2 आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हमने इसे खोल दिया, इंटू आ रहा है dx। तो जब हम इसे खोलेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले r की पावर 4 का होगा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, रो इंटू पाई या पाई इंटू रो, आगे पीछे लिख लिया। तो पहला जो होगा वो इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 टू r की पावर 4, और r की पावर 4 एक कांस्टेंट है तो r की पावर 4 आ जाएगा बाहर, यहाँ बचेगा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx या x, प्लस इंटीग्रेशन जब होगा तो ये सेकंड टर्म में x की पावर 4 आ रहा है 0 से लेकर कैपिटल R तक, साथ में dx। फिर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो माइनस का 2r स्क्वायर बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 0 से लेकर r तक, साथ में आ जाएगा dx और ये ब्रैकेट बंद। इसे हम सोल्व करेंगे पाई, पहला यहाँ r की पावर 4 है ही है, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट आ जाएंगी इसकी 0 से r तक, 0 से r तक। x की पावर 4 का करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 5/5, 1 ऐड हो जाता है पावर में और उसी से डिवाइड हो जाता है। तो x की पावर 5/5, लिमिट आ जाएंगी 0 से कैपिटल R तक, माइनस 2r स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आ जाएगा x³ 3 और इसकी लिमिट आ जाएंगी 0 से r तक। तो हर बार जब हम 0 से r तक करेंगे, पहले हम अपर लिमिट रखेंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। जब लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा, 0 वाले टर्म्स तो 0 हो ही जाएंगे। तो
तो अपर लिमिट वाला ही आंसर आ जाएगा, यानी एक्स की जगह पे आर रखेंगे तो पाई इंटू आर की पावर 4 इंटू एक्स की जगह आर रखा तो आर की पावर 4 और 1 मिला के हो गया 5 प्लस यहाँ पे एक्स की जगह आर रखा, आर की पावर आ गया 5 और अपोन में क्या है यहाँ 5 माइनस 2r² तो पहले से ही है और एक एक्स की जगह आर रखेंगे तो आर की पावर हो जाएगा 5 और अपोन में क्या है यहाँ पर 3। इसे हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, पाई भी है और यहाँ रो भी है और पाई और रो की वैल्यू रखना मत भूलना। रो की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से बाद में पुट कर देंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 और 3 का एलसीएम 15 की मल्टीप्लाई यहाँ होगी 15 और 5 3 जा 15 तो प्लस 3 5 जा 15, 5 की मल्टीप्लाई ऊपर 5 2 जा 10 माइनस का और r की पावर 5 सब में से कॉमन आ गया तो 15 और 3 18 में से 10 गया 8 अपॉन 15 तो पाई रो इंटू 8 अपॉन 15 इंटू आर की पावर 5। ठीक है, रो की वैल्यू हम पुट करेंगे, रो की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ रो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जब हम यहां पुट करेंगे तो आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा वो मैं थोड़ा सा यहां कर देता हूं। फाइनल आंसर अलग कलर के पेन से, रेड से यूज कर रहा हूं मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी इक्वल टू 8/15 पहले से ही है इंटू पाई भी पहले से ही है और रो की वैल्यू हमें रखनी है, रो की वैल्यू रखनी है 3m अपॉन मल्टीप्लाई 3m अपॉन 4 पाई r क्यूब 4 पाई r क्यूब और एक r की पावर 5 यहाँ पहले से है, यहाँ देखो ये रहा। तो हमने 3 से इसे कैंसिल किया, 3 5 जा 15 और 4 से इसे कैंसिल किया 4 2 जा 8 तो और पाई से तो पाई कैंसिल हो ही रहा है तो 4 2 जा 8 2 आ गया, 3 5 जा 15 5 आ गया, एक m बच गया और r क्यूब से r की पावर 5 r² टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा 2/5 mr², 2/5 mr² अबाउट x एक्सिस। इतना ही क्या होगा, अबाउट y एक्सिस होगा। और अगर हमें टेंजेंट के अबाउट निकालना होता, अगर हमारी ये टेंजेंट हो जाती तो ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। अगर हम इस टेंजेंट के अबाउट निकालना चाहते तो अबाउट टेंजेंट, तो अबाउट टेंजेंट हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का यूज़ करेंगे। तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या कहती है कि I इज इक्वल टू होता है इस वाले I, भाई I इसे डबल डैश से डिनोट कर लो, I डबल डैश इज इक्वल टू हो जाएगा I प्लस मास ऑफ दिस स्फीयर मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितनी है, ये वाली r का r है और इसका स्क्वायर हो जाता है तो mr²। I की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे तो 2/5 mr² प्लस ये हो जाएगा mr²। तो 2 mr² में 5 mr² और ऐड हो जाएंगे तो 7 mr² और अपॉन 5। दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर अबाउट ए टेंजेंट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।